आ जाते हैं कार्य समय के पार्ट नंबर 4 पर, टाइम वर्क के पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 में मैं आपको बताने वाला हूं कार्य में शामिल होने और छोड़ने पर आधारित प्रश्न। जब कोई व्यक्ति नया कार्य में शामिल होता है या फिर काम छोड़कर जाता है, उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। और इसके बारे में चलते हैं। आपको एक बात नोट रखनी काम छोड़ने वाले पे, आपको ये बात नोट रखनी है काम छोड़ने वालों पर। क्या नोट रखनी है? कार्य में शामिल होना या छोड़ने पर आधारित प्रश्न में आपको ये याद रखना है कि जो व्यक्ति काम शुरू होने के बाद काम छोड़कर जाता है उसका काम कुल काम से घटाते हैं, परंतु जो व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले काम छोड़कर जाता है उसका काम कुल काम में जोड़ते हैं। यह आपको नोट रखना है। इसी के आधार पर चलते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है? राजू जो एक कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। एक राजू है लड़का, ध्यान से देखना भाई, ध्यान देना है। एक राजू लड़का है, वो किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है। 2 दिन तक काम करने के बाद निकल जाता है, यानी कि 2 दिन तक काम करा उसके बाद चला गया। 2 दिन तक काम कर, 5 में से 2 दिन काम कर लिया, बच्चा कितना? 3। एक अन्य व्यक्ति आकाश जो समान रूप से कुशल है, समान रूप से मतलब है जो जिस प्रकार जितना काम राजू की अक्षमता है काम करने की उतनी ही किसकी है? आकाश की अक्षमता है। क्योंकि न कहा समान रूप से कुशल है, तो जितना राजू करता है उतना ही आकाश करता है, तो शामिल हो जाता है। तब आकाश शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा? जब राजू 3 दिन में पूरा करेगा शेष काम, भाई 2 दिन कर लिया, 3 दिन बचा, तो जब 3 दिन में राजू करेगा आकाश भी 3 दिन में करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। आकाश भी 3 दिन में करेगा। यूपी पुलिस ऑपरेटर 2024 में प्रश्न आया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2। ए और बी किसी काम को 25 दिन और 18 दिन में पूरा करते हैं। ए करता है 25 दिन में पूरा, बी करता है 18 दिन में पूरा। ए अकेला 4 दिन तक काम करता है। दोनों का एलसीएम, सबसे पहले तो हम दोनों का एलसीएम ही लेंगे, 18 और 25 का। 18 और 25 का एलसीएम आ जाएगा, हम निकाल लेंगे। सबसे बड़ी संख्या 25 है, 25 को लिखेंगे पंजे पंजे 25, ऐसा एलसीएम निकालते हैं। और 18 को लिखेंगे 3 3 9 दूनी 18, इसका कोई मतलब ही नहीं कि इनके आपस में गुणा कर लो, यही इनका एलसीएम आएगा। इनकी आपस में गुणा करके इनका एलसीएम आ जाएगा। 25 8 200, 20 हासिल लगे, 25 8 200 होगा, 20 हासिल लगे, 25 25 20 45, 4 450 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो जो 450 एलसीएम आया है टोटल काम आया। अब इसका एक दिन का काम आ जाएगा 18 और इसके एक दिन का काम आ जाएगा 25। कैसे? 450 बटा 25 18, 450 बटा 18 25। अब देखो ध्यान से, ए अकेला 4 दिन तक काम करता है। ए अकेला करता है, दोनों मिलकर नहीं करते। ए अकेला करता है, ए का अकेले का एक दिन का काम कितना है? 18। ए का एक दिन का काम है 18 और कितने दिन तक करा? 4 दिन तक। तो 18 चौक भाई, 18 चौक 72, 72 काम कर ला। काम कितना करना था? 450, 450 में तो कितना हो गया? 72। 72 कहां से आया? 18 चौक 72। बच्चा क्या? 10 में से 2 गए 8, 4 में से 7 गए, 14 में 7 गए 7, 378, 378 बच गया। फिर शेष फिर काम छोड़कर देता है। शेष काम पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे? शेष काम कितना बचा? 378 और बी का एक दिन का काम कितना? 25। तो हम क्या करेंगे? 378 बटा 25, तो ये आंसर आ जाएगा बी का काम सही में आ जाएगा। सही में कैसे? 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25 बचे कितने? 5 7 12 128, 25 पंजे 125, बच गए 3, 3 बटा 25, 15 सही, 3 बटा 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 15 सही, 3 बटा 25, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। नमन और उमर किसी निश्चित काम को, एक तो है नमन,
नमन करता है 13 दिन में। और एक है क्या, उमर, उमर करता है 4 दिन में। कोई काम करते हैं, ठीक है भाई। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद उमर काम छोड़ देता है। नमन शेष काम को कितने दिन में पूरा कर, सेम है। देखो यहाँ दोनों का मिलकर काम कितना हो जाएगा, 13 चौक 52, दोनों का एलसीएम 13 चौक 52, इनके आपस में गुना। अब इसने क्या कहा, देखो उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू करा और 2 दिन बाद उमर ने काम छोड़ दिया। दोनों का मिलकर एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम इसका 4, एक दिन का काम इसका 13, दोनों का मिलकर कितना हो जाएगा 17। 17 कैसा आया भाई, इसका एक दिन का काम इसका एक दिन का काम, तो इनका हो जाएगा दोनों का मिलकर एक दिन का काम 17। अच्छा दोनों का मिलकर क्यों निकालना, क्योंकि देखो यहाँ उन्होंने साथ मिलकर काम करा, दोनों ने साथ मिलकर काम करा, दोनों का मिलकर एक दिन का काम 17 है। कितने दिन करा, 2 दिन करा है, तो गुना 2, 17 दूनी 34 काम कर चुके। 52 काम करना था, 52 में से 34 हो चुका, बचा कितना, 12 में से 4 गए 8, 4 में से 3 गया 1, 18 काम बचा। जो ये 18 काम बचा ये किसने करा, ये करा है नमन ने। शेष काम नमन को कितने दिनों पूरा करेंगे, नमन है ये, नमन का एक दिन का काम 4 है, काम करना 18, तो 18/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4.5 इज द राइट आंसर। RRB NTPC में आया 2025 में। क्लियर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 पाते हैं ना। अभय और भरत किसी काम को, एक तो है अभय किसी काम को 9 दिन में, और एक है भरत उसी काम को 11 दिन में पूरा करता है। दोनों का एलसीएम 99, दोनों का एलसीएम 99। इसका एक दिन का काम 11, इसका एक दिन का काम 9, दोनों का मिलकर एक दिन का काम 20। ये कितना हो जाएगा, 2 दिन का काम हो नहीं, 1 दिन का काम हो जाएगा इनका 20। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, इसने कहा उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद भरत ने काम छोड़ा। 3 दिन तक तो एक साथ काम कराया ना, इनका एक दिन का काम कितना 20, और 3 दिन का हो जाएगा, गुना 3 कर दो, 20 या 60। काम करना था 99 में से काम कितना हो गया 60, बच्चा कितना 39। अब कौन गया, इसने किसने कहा, भरत ने काम छोड़ दिया, भरत ने काम छोड़ दिया, गया भरत, बचा अभय का एक दिन का काम 11, काम करना 39/11, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आया RPF कांस्टेबल 2025 में, लेकिन ऑप्शन में नहीं है वो, हमारे पास तो यह है ऑप्शन में है नहीं, तो हमें ऑप्शन में तिया करना है। तिया क्यों, क्योंकि देखो यहाँ तिया कर रखे सारे, गुना 3 कर दो, यहाँ गुना 3 कर दो, बटे में गुना 3 3 से 3 कर दो, बात तो एक ही, तो 39 तिया 117 बटा 11 तिया 33, ये तो है ऑप्शन में 117/33, ये भी सही है आंसर। घुमा फिरा का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा पेपर में। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 5, ठीक है 5। ए किसी काम को, देखो यहाँ करता है ए किसी काम को 10 दिन में, ए करता है 10 दिन में, बी उस काम को करता है 16 दिन में, बी करता है 16 दिन में, सी उस काम को करता है 12 दिन में, सी करता है 12 दिन में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में प्रश्न आए। सबसे पहले तो वही काम करेंगे, क्या, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा, इसका देखो 16 48 224, ठीक है, एलसीएम तो निकाल ही लोगे। इसका एक दिन का काम आ जाएगा 24 ए का, ठीक, इसका एक दिन का काम आ जाएगा 16 हिकन 16 और 16 पंजे 80, 15 आ जाएगा। इसका एक दिन का काम आ जाएगा 12 दूनी 24, 20 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक एलसीएम के दिन के काम में। अब इसने क्या कहा, ए बी सी ए से 3 चक्रों में काम करने के बाद ए बी सी पहले ए बी सी फिर ए बी सी 3 चक्कर काम कर रहे हैं। 3 चक्रों में काम करने के बाद ए और सी ने काम छोड़ देते हैं, ए और सी काम छोड़ देते हैं। बी अकेला शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा। ध्यान से देखो, पहले तीनों का मिलकर एक दिन का काम कितना है, 4 5 9, 2 1 3 और 3 2 5 59 है। तीनों का एक दिन का काम आ गया 59।
अब 3 चक्कर कर रहे हैं, मतलब 3 दिन कर रहे हैं, समझ लो 3 चक्कर कर रहे, 3 दिन कर, 3 चक्करों में, देख 3 चक्करों में, तो इसका मतलब 3 दिन में, गुना 3 कर दो, 9 ते 27 का 7 का 2 80 लगे, 5 तिया 15 2 17, 177। काम कितना करना था? 240। 240 में काम कितना कर लिया? तीनों ने मिलकर 3 चक्करों में, 3 चक्करों का मतलब है 3 दिन में। देखो इन्होंने कहा ABC, पहले ABC ने 59 कर लिया, फिर दूसरा चक्कर ABC ने 59 कर लिया, फिर तीसरा चक्कर ABC ने 59 कर लिया, 59 कर लिया, तो 59 गुना 3 117 हो गया। काम करना था 240, 240 में से हो चुका 117, बचा कितना? 10 में से 7 गए 3, यहाँ बच गए 3, 3 में से 13 में से 7 गए, 13 में से 7 गए 6, 13 में से 7 गए 6 भाई, देख लो भाई, यहाँ 3 बच गए, 13 बच गए, 13 में से 7 गए 6, क्लियर है? 63 बच गए, क्लियर है? अब ये जो 63 आया है, अब कौन गया? A और C ने काम छोड़ दिया, B अकेला शेष काम कितने दिन करे? शेष काम बचा 63, 63 बचा, और B का एक दिन का काम है 15, तो 63 बटा 15, 15 चौक 60, 4 सही 3 बटा 15 है ऑप्शन, या 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 4 सही 1 बटा 5, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है? अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। PQR जब अलग अलग काम करते हैं तो किसी काम को 36, 48 और 144 दिन में पूरा कर सकते हैं। PQR एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, देखो PQR, P करता है 36 दिन में, Q करता है 48 दिन में, R करता है 144 दिन में। सबसे पहले हम क्या करेंगे का 36, 48, 144 का एलसीएम आ जाएगा 144, ठीक है भाई, 36 चौक का 144, 48 के 144, 144 का 144, एक दिन का काम ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या काम, P काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। अभी क्या नोट लिखवा था मैं, अभी नोट दिखाया था आपको, ये नोट दिखाया था, जो व्यक्ति काम शुरू होने के बाद काम छोड़कर जाता है उसका काम कुल काम में घटाते हैं, लेकिन जो समाप्त होने से पहले जा रहा उसका काम कुल काम में जोड़ा है। P गया, P 12 दिन पहले चला गया, P का एक दिन का काम कितना? 4, और 12 दिन का हो जाएगा 12 चौक 48, ये करेंगे प्लस, क्यों? समाप्त होने से पहले जा रहा, और कार पूरा होने से 8 दिन पहले कौन छोड़ के चला, छोड़ देता है? P काम समाप्त होने से 12 दिन पहले छोड़ देता है, और R काम के शुरू में अंत तक लगा जाता है, इसका मतलब जो R लग रहा तो PQ था ना, यहाँ P ने छोड़ा, इसका मतलब Q होगा भाई, और Q है, Q कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, Q का एक दिन का काम है 3, और कितने दिन का? 8 दिन का, 8 दिन का काम हो जाएगा 24, 8 या 24, क्योंकि ना कहा ना R शुरू से लेकर अंत तक की लगा, तो इसका मतलब यहाँ Q ने छोड़ रहा काम। अब इनका मिलकर सबका टोटल काम कितना हो जाएगा? 8 4 12 4 16 का 6 का 1 80 लगे, 1 5 9 2 11 और 1 216, 216 इनका काम हो चुका। अब तीनों का मिलकर इनका काम 4 3 7 1 8, 216 बटे 8, 8 से काट लो, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 सती 56, 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। SSC CPO 2023 में प्रश्न आ चुका है, ठीक है भाई, 27 दिन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7। ABC एक काम को A करता है किसी काम को 20 दिन में, ये तो मैं आपको एकांतर वाले में, एकांतर वाले जो टाइप पढ़ा था मैं उसमें बता दिया था मैं, सेम पर्सन यही, फिर भी मैं आपको जब इसमें आ गया इसमें रिपीट हो रहा पर्सन, ये B करता है उसी काम को 30 दिन में, C करता है उसी काम को 60 दिन में, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60, इसका एक दिन का काम 3, इसका एक दिन का काम 2, इसका एक दिन का काम 1। अब ध्यान से देखियो, ये मैं बता दिया इसीलिए तेज बता, क्योंकि मैं पहली पार्ट 3 में करवा चुका है एकांतर वाला। यदि A प्रतिदिन काम करता है और प्रति तीसरे दिन B और C भी एक ही साथ काम पर लगते हैं, तीसरे दिन B और C भी एक ही साथ काम पर लग रहे हैं, तो पहले दिन A ने कर लिया, दूसरे दिन A ने कर लिया, तीसरे दिन A B C तीनों करेंगे, तो इनका 3 दिन का 3 तिया 9, 9 2 11 1 12, 12 काम हो जाए कितने का? ABC 3 दिन का, 3 दिन का काम हो जाएगा 12, जो मैं आपको कल बताया था।
अब 12 को इसी संख्या से गुना करो जो 60 है, एक अंतर वाला है वो 5 से, और 5 से इधर करनी पड़ेगी। 15 दिन में काम हो चुका 60, इसलिए मैं आपको तेज बता दें क्योंकि मैं बता चुका था 15 दिन, इसका राइट आंसर आ गया। टाइम बर्बाद नहीं करते, जो मैं बता चुका था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8। ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को करता है 25 दिन में पूरा। बी उसी काम को करता है 30 दिन में पूरा। वे एकांतर दिनों के लिए आधार पर काम करते हैं। एक काम शुरू होता है, आपको एकांतर वाले बताए थे मैं आपको। तो एकांतर वालों को आपको क्या करना है, यो कमेंट में आंसर बताना है इसका, प्रश्न नंबर 8 का। एकांतर वाले में कमेंट में आंसर बताना है इसका, कमेंट करके इसका आंसर बताना है, क्योंकि मैं यह एकांतर वाले आपको बता चुका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर, छोड़ने वाले हम आज बता रहा है। देखो यहाँ P और Q मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन? P प्लस Q मिलकर करते हैं 30 दिन में। Q प्लस R मिलकर करते हैं 24 दिन में, जबकि R प्लस P मिलकर करते हैं 20 दिन में। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, किंतु 10 दिन बाद Q और R ने काम छोड़ दिया। P शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले हम करेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 120। इसका एक दिन का काम 4, इसका एक दिन का काम 5, इसका एक दिन का काम 6। यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सुनो, इसने क्या कहा, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू करा, इन्होंने एक साथ काम करना शुरू करा, लेकिन 10 दिन बाद Q और R ने काम छोड़ दिया। P शेष काम कितने दिन? अच्छा प्रश्न है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का पहले एलसीएम ले लिया हमने, एक दिन का काम ले लिया, इन तीनों को जोड़ दो। 5 और 4 9 और 3 नहीं, 5 और 4 9 और 6 15। जो किसका आया? P प्लस Q प्लस R का बटा 2 पता लग गया क्यों? भाग 2 में बताया था मैं आपको, डबल डबल है सारे, P डबल है, P डबल है, R डबल है, R डबल है, R डबल, ये तो नहीं 7.5 इनका काम आ जाएगा तीनों का, 7.5। अब इसने क्या कहा, ध्यान से देखना, अगर मैं P का अकेले का काम निकाल दूं तो 7.5 में से देखो यहाँ 7.25 में से अगर P क्यों घटा 4 घटा दे, P क्यों घटा दे तो किसका बचेगा? R का बचेगा। R का बच जाएगा 3.5। P क्यों घटा तो R का बचा 3.5। इसी प्रकार मैं यहाँ लिखता हूँ QR का घटाना, QR का घटाना तो P का बच जाएगा। 7.5 में से 5 घटाओ 2.5 बचेगा। 2.5 करेगा कौन? P करेगा 2.5, P करेगा 2.5। इसी प्रकार RP घटाओ 6 घटाओ 7.5 में से 1.5 बचा किसका? Q का। Q का एक दिन का काम आया 1.5। यहाँ तक कोई डाउट है? Q का एक दिन का काम 1.5 आ गया। अब इसने क्या कहा, शुरू करते हैं। Q और R ने काम छोड़ दिया 10 दिन बाद। Q और R का एक दिन का काम कितना है? Q और R का एक दिन का काम 5 है। वैसे भी क्या देख लो, Q और R का एक दिन का काम 5 है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए तीनों का मिलकर पहले कितने दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलकर पहले कितने दिन में कर रहे हैं। तीनों मिलकर एक दिन का काम 7.5 आया। एक दिन का काम कितना है भाई? 7.5। चाहिए करो भी ना आप, एक दिन का काम 7.5 आ गया। कितने दिन का करा है ना? 10 दिन तक। तो 10 गुना 10 कर दो तो 75 आ जाएगा। गुना 10 करो भाई, 75 आ जाएगा। तो 120 मतलब 75 काम तीनों ने कर लिया। 120 मतलब 75 गए 45। 45 जो शेष काम बचा कौन गया? 10 दिन बाद Q और R ने काम छोड़ दिया। ठीक है भाई, P शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? P का अकेले के दिन का काम कितना है? 2.5। P का अकेले के दिन का काम 2.5 है। काम कितना करना? 45। 45 बटा 2.5। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ। 5 पंजे 25, 5 नम 45, 5 से 8 का 18। इसका 18 दिन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप सोचोगे सर ने ये बता दिया, Q R का भी अकेले का बता दिया, P का भी अकेले का बता दिया, Q का भी अकेले का बता दिया। पता क्यों बता? चलो इस समय तो ये इनने पूछ लिया P का शेष काम, इनमें किसी का भी तो पूछ सका था, R का भी पूछ सका था, Q का भी। मैं आपको तीनों बता दिए, ये निकालने की आवश्यकता नहीं थी हमें।
ये निकालने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हम कई एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, आपको समझाना है, तो पहला आप ये थोड़ी बात पे ध्यान दो, ठीक है। अब चलते हैं 18 दिन आगे इसका। ए अकेला एक काम 6 दिन में पूरा करता है। ए अकेला एक काम 6 दिन में पूरा कर रहा। बी अकेला उस काम को 8 दिन में पूरा कर रहा। बी अकेला उस काम को 8 दिन में पूरा कर रहा। ए और बी ने इस काम को 3200 रुपये में पूरा करने का सोचा। सी की सहायता से उन्होंने यह काम 3 दिन में करा। ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से कितने दिन में करा? 3 दिन में काम कर लिया। तीनों का मिलकर एलसीएम 24। इसका एक दिन का काम 8, इसका एक दिन का काम 4, इसका एक दिन का काम 3। अब इसने कहा तीनों ने मिलकर, इसका मीनिंग है अब सी को कितना भुगतान करना पड़ेगा। जो भी भुगतान हो ना वो एक दिन की दिहाड़ी होती है। जो काम भुगतान होता है एक दिन का होता है। अब ए का एक दिन का काम कितना? 4। बी का एक दिन का काम कितना? 3। दोनों का मिलकर एक दिन का काम कितना? 7। तीनों का मिलकर एक दिन का काम कितना? 8। तो ए बी सी, मतलब ए बी घटो सी का नहीं बचेगा। सी का 1, भाई 7 घटाने भाई 8 मत है, तो सी का बचेगा 1। अब भुगतान यानी 4, 3, 1 के अनुपात में बांटना है 3200 रुपये। 3200 रुपये बटे 8, 8 चौक 32, 400 आएगा। और गुणा कर दो सी का भाग 1, 400 एकन 400। एएलपी में 2024 में आया 400 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11। ए किसी काम को 36 दिन में करता है। ए करता है 36 दिन में। बी उसी काम को 54 दिन में करता है। सी उसी काम को 72 दिन में करता है। तीनों ने मिलकर काम शुरू करा। तीनों का पहले सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तीनों का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम क्या आ जाएगा इनका? इनका एलसीएम आ जाएगा, मुझे लगता है सबसे बड़ी संख्या 72 है। 72 को चलो मैं टुकड़ों में तोड़ के बता, एलसीएम लेंगे बता रहा आपको। 72 को लिखेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 तिया 72, 24 तिया 72 ऐसा लिखेंगे भाई, 24 तिया 72। ठीक है। अब इसके बाद 54 को लिखेंगे 58 54। देखो कैसे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9 दूनी 18 तिया 54, एक 3 और लिख दो। 36 को लिखेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12 तिया 36 इसमें है। ठीक है। अब इनकी गुना कर दो, यानी कि हमें 72 तिया 3 दूनी 6, 216, 7 21, 216 इनका एलसीएम आ जाएगा। ये आपको निकालने का तरीका बता, मैं 216 तो मुझे पता था इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। बड़ी संख्या के टुकड़े कर लो, एलसीएम आ जाएगा। ठीक, 216। इसका भी एक दिन का काम निकालना तो 6 आ जाएगा। इसके एक दिन का काम निकालना 54 भगाना, देखो कैसे, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ऐसे करना। अब ये 72 भगाना, मैं 72 तिया 216, समझ गए। अब सुनो, यहाँ काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। काम समाप्त होने से पहले छोड़ दिया तो काम जोड़ेंगे। अभी ए ने छोड़ दिया, ए का एक दिन का काम 6, और कितने दिन पहले छोड़ दिया? 8 दिन पहले। 8 छंग 48 जोड़ दो प्लस। अब और बी हो गया, और बी ने काम छोड़ दिया। हाँ, बी काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। बी का इधर काम 4, और कितने दिन पहले? 12 चौक 48, ये भी 48 हो जाएगा। टोटल काम कितना हो गया? 8 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 का 2 का 2 हासिल लगे, 3 4 7 और 4 11 का 1 हासिल लगा, 312। टोटल काम हो जाएगा 312। जो समाप्त होने से पहले जाता है उसका काम कुल काम में जोड़ते हैं, ये नोट करके आपको बताया। अब देखो सी कितने दिन में काम करेगा। अब जोड़ दिए तो तीनों का लेंगे, 6 4 10 और 3 13 बटा 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, बच गए 5, 13 चौक 52। तो इसका आंसर आ जाएगा 24, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सी पूछा है, सी का भी 24 आएगा, कुल भी 24 ही आएगा। ठीक। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ए अकेला करता है 20 दिन में। बी अकेला करता है 25 दिन में।
बी अकेला करता है 25 दिन में, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम करा, फिर बी काम छोड़ देता है, शेष काम ए अकेला कितने दिन में करेगा, ये है भाई। अब देखो चलो दोनों का एलसीएम, सबसे पहले तो वही एलसीएम और 1 दिन का काम करेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 100, इसका इतना काम 20 पंजे 100, 25 चौका 100, दोनों का मिलकर इतना काम 9। यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई डाउट ही नहीं। अब ध्यान से देखो दोनों ने मिलकर कितने दिन का, 5 दिन, गुना 5, 9 पंजे 45, 100 करना था, 100 में से 45 कर लिया, बच्चे कितने 55, बच्चे कितने 55। अब कौन गया, बी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया, बचा ए का इतने काम 5, काम करना 55, 55/5 कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 11, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, ए अकेला कितने दिन में करता है, 12 दिन में, बी अकेला उस काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी अकेला करता है 18 दिन में, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, दोनों का मिलकर पहले निकाल लेंगे एलसीएम, 36 आ जाएगा। अब इसका एक दिन का काम 12 तिया 36, 18 दूनी 36, दोनों का मिलकर एक दिन का काम 5, लेकिन दोनों ने मिलकर काम शुरू करा परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया, काम कितने दिन में पूरा हो, ए का एक दिन का काम कितना है, 3 नहीं है, और कितने दिन पहले छोड़ा, 3 दिन पहले, तो 3 तिया 9 जोड़ दो, हो गया कितना 45, और दोनों में मिलकर इतना काम 5 है, काम करना 45, 45/5, आंसर आ जाएगा 9। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता रखा हूँ, नोट लिखवाया हूँ, जो व्यक्ति काम शुरू होने के बाद काम छोड़ कर जाते हैं उसका घटाते हैं, और जो समाप्त होने से पहले जाता है उसका कुल काम में जोड़ते हैं। चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14। ए किसी काम को 10 दिन में, ए करता है 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, सी ने 2 दिन काम किया, दो तीनों का एलसीएम 60, इसका इतना काम 6, 4, 3, इसने कहा ए और सी ने मिलकर 2 दिन काम करा, ए और सी का इतना काम, ए और सी का इतना काम 6 3 9, और कितने दिन करा, 2 दिन, 9 दूनी 18 काम कर लिया, 9 पता लग गया कैसा, देखो ए और सी का इतना काम, ए का इतना काम 6 है, सी का इतना काम 3 है, 6 3 9 हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा ना ए और सी ने मिलकर 2 दिन तक काम करा, ए और सी का इतना काम है 9 और 2 दिन का काम होगा 18, घटा दो, बचा 42। इसके बाद ए के स्थान पर बी काम पर लग गया, ए के स्थान ए हटगा, बी काम पर लग गया, और ए और बी और सी का इतना काम हो जाएगा 7, और काम करना 42, 42/7, 7 छंग 42, 6 दिन, तो कुल मिलाकर काम कितने दिन में पूरा हुआ, 6 दिन, आंसर है 6 दिन। तो ये, और कितने दिन, 2 दिन में भी तो लगे पहले जो हमने घटाए थे, 6 और 2 8, 8 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 12 दिन में करता है, सी उस काम को 15 दिन में करता है, पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया किंतु काम समाप्त होने से, सबसे पहले हम काम वही करेंगे, अपना वही काम करेंगे, इनका एलसीएम 60, इसका इतना काम 6, इसका इतना काम 5, इसका इतना काम 4। ठीक, अब इसने क्या कहा, किंतु काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, ए का इतना काम है 6, और 5 दिन का 6 पंजे 30, प्लस कर दिया। अब ए ने काम छोड़ दिया, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, तो यानी कि 3 दिन पहले, इकने 5 दिन पहले छोड़ा ना, तो 5 में से 2 घटाओ, 3 दिन पहले बी ने भी छोड़ दिया, बी का इतना काम कितना 5, और 3 दिन का 15 जोड़ दो,
तो टोटल कितना हो गया 5 6 3 9 और 1 10 105। टोटल काम हो गया 105। अब इसने क्या कहा, बी ने भी काम छोड़ दिया, चला गया, तो चला गया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? टोटल 6 5 11 4 15। और काम कितना करना है हमें? 105। 105 बटा 15, 15 सत्ते 105। इसका राइट आंसर आएगा 7। 7 इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में, सी अच्छा दोनों का एलसीएम 30, इसका एक दिन का काम 3, इसका एक दिन का काम 2। अब इसने कहा ए ने अकेले ने 4 दिन काम किया। ए का एक दिन का काम कितना है? 3। ए का एक दिन का काम 3 है और 4 दिन का हो जाएगा 12। तो टोटल 30 में से 12 घटाओ, बच्चे कितने? 18। अब बी ने 5 दिन काम करा अकेले ने, बी का एक दिन काम है 2, बी का एक दिन काम है 2। अब 5 दिन का हो जाएगा 5 दूनी 10, ये भी घटाओ, बच्चा 8। अब इसने क्या कहा, सी ने शेष काम 8 दिन में पूरा किया। सी ने शेष काम 8 दिन में पूरा किया, शेष काम बचा 8। और सी 8 काम 8 दिन में कर रहा, तो एक दिन में करेगा 1। सी का एक दिन का काम 1 आया। सी एक दिन में 1 काम करता है। अब इन्होंने क्या कहा, तीनों ने मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? पहले ए का इधर काम 3 है, बी का इधर काम 2 है, 3 2 5 है, सी का इधर काम 1 है, 3 2 5 और 1 6, तीनों का मिलकर एक दिन काम है 6। और काम करना था हमें टोटल 30, 30 बटा 6, 6 पंजे 30, 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 5 इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके काम छोड़ने वाले प्रश्न। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।